नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी इनसाइड में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता और आज इनसाइड में बात करेंगे सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व की। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में देश विदेश से सैलानी घूमने आते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में विकास का पहिया कितना दौड़ा, इसका जीता जागता सबूत है क्षेत्र में पेयजल की समस्या। पूरा मामला जनपद पंचायत कुरई का है। ये क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र से कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया है और इस जनपद पंचायत में अधिकांश गांव ऐसे हैं जहां बूंद बूंद पानी के लिए ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं। ग्राम पंचायत बिछुआमाल में पिछले 2 सालों से ग्रामीण पीने के पानी के लिए परेशान है। ऐसा नहीं है कि इस गांव में नल जल योजना नहीं है, नल है पर उसमें जल नहीं है। ग्राम पंचायत के सरपंच की माने तो जनपद से लेकर जिला तक लगातार आवेदन किया गया है, लेकिन अभी तक पानी की समस्या का कोई भी समाधान नहीं किया जा सका है। देखिए, 4 बजे से पानी का समस्या है ना जी। वो आधा बस्ती का पानी मिल जाते 4 बजे रात से आके खड़े रहते, पानी भर गया, बच्चे लोग ढकला ढुकली कर देते। यहाँ पर कहाँ से पूरेगा? वो वहाँ से तो वो वहाँ तक पानी मिल जाते हैं। एक हैंडपंप है आधा बस्ती से बिल्कुल, तो कैसे पूरेगा पानी? टंकी नहीं बनी, कुछ नहीं बनी। 2 साल हो गए, पाइप टाट के हो गए। यहाँ मेन समस्या पानी है। इस गांव की आबादी के अनुसार यहाँ हैंडपंप बहुत कम है और पिछले 2 साल हो गया है यहाँ नल जल योजना का पाइपलाइन और सारी पाइप बिछा दी गई हैं, पर आज तक कोई काम नहीं हुआ है। अधिकारियों का फोन आता है कि भैया आप 1 दिन के लिए आपका शिकायत वापस ले लो, हम 1 सप्ताह के अंदर में आपका काम पानी पहुंचाने का काम करेंगे, पर आज तक ऐसा नहीं हुआ। इस टाइप से जो अधिकारी लोग झूठी तसल्ली देके अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। मुख्य बस्ती है, वहाँ पे लगभग 40-45 मकानों के बीच में केवल एक ही हैंडपंप है। जनसंख्या भी काफी वहाँ पे और सुबह से ही जो है सब पानी के लिए लाइन लग जाती है और उसी बीच में कई बार जो है वहाँ वो पानी भरते समय काफी समस्याएं आती हैं। तो जिसकी शिकायतें जो है लगातार इंजीनियर से लेके तो एसडीओ साहब से भी मेरी बात होती रहती कि गाँव में जो है पानी की समस्या है और उस पर जो है लगातार शिकायतें आ रही हैं। लोग तो कह रहे हैं कि जो है बहुत जल्दी ही हम काम को जो है प्रगति में ला रहे हैं और जल्दी ही नल जल व्यवस्था को हम जल्दी सुचारू रूप से चालू करेंगे, परंतु अभी तक की जो रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं आ पा रहा है। चलिए, तो सिवनी का पेंच टाइगर रिजर्व जहां देश विदेश से सैलानी घूमने आते हैं, लेकिन इस क्षेत्र का विकास का पहिया कितना दौड़ता है ये आपने तस्वीरों में देख लिया। लेकिन इस क्षेत्र में जो जनपद पंचायत कुरई है, ये पूरा मामला जनपद पंचायत कुरई का है और यहाँ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र ये कहलाता है, लेकिन यहाँ पर पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या पूरा मामला है, किस तरीके से लोग और कब से यहाँ पर पानी की समस्या से जूझ रहे हैं? जी बिल्कुल हिमांशा, मैं आपको बता दूं, सिवनी जिले में पेंच टाइगर रिजर्व है और ये पेंच टाइगर रिजर्व पूरे विश्व में विख्यात है। यहाँ पर जिस तरह से सैलानी आते हैं, करोड़ों अरबों रुपए जो है इस क्षेत्र के लिए खर्च किया जाता है और उस खर्च में कहीं ना कहीं भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार ने ग्रामीणों की सुविधाओं का भी ध्यान रखा है। प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित हो रही। ये योजनाएं सिर्फ धरातल पर पहुंच तो जाती हैं, लेकिन इनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है, जिसका प्रमाण जो है जनपद पंचायत कुरई में आसानी से देखने को मिलता है। हम आपको और हमारे दर्शकों को बता दें कि ये जो क्षेत्र है ये आदिवासी बहुल्य क्षेत्र कहलाता है और ये बरघाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस बीते दिनों इस क्षेत्र में विधायक ने लगातार आंदोलन, अनशन करने की बात जरूर करते हैं और रोड पे जो स्वार्थी मुक्ति होते हैं उसको लेकर जो है अपने स्वार्थ को सिद्धार्थ करने के लिए, राजनीति करने के लिए रोड पर आते हैं। लेकिन जल की समस्या, पानी की समस्या जो जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है, इसके लिए अभी तक कोई भी नेता सामने खड़ा नहीं हुआ है। हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला जिस तरह से ग्राम पंचायत में आया है और जानकारी जब हमारे कुरई संवाददाता के साथ हमारी टीम ने इस पूरे खबर को कंप्लीट किया था तो उस दौरान स्पष्ट यहाँ पर देखा गया था कि पानी की टंकी बनी हुई है, नल जल सुविधा के लिए नल लगाए गए हैं, लेकिन सबसे खास बात की
नल जल सुविधा है, लेकिन इन नलों में पानी नहीं है। टंकी जरूर बनी हुई है, लेकिन ये टंकी शोभा की सुपारी है, इसमें कभी पानी नहीं होता। जल आवर्धन योजना के तहत जो कार्य शुरू हो जाना था वो आज तक शुरू नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर देखा जाए तो स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आती है। पीएचई विभाग की जो है बड़ी लापरवाही सामने आती है, जिनका जिम्मा पानी के लिए सौंपा गया है। और बूंद बूंद पानी, चूंकि ये क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र कहलाता है और यहाँ ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं, ये एक विचारणीय सवाल तो है ये, और साथ में प्रशासन के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। हेमंत, बिल्कुल जितेंद्र, जो तस्वीरें हमने देखी है यहाँ पर पानी की समस्या को लेकर लोग लगातार परेशान हो रहे हैं, जो कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र भी है और हमारी सरकार आदिवासी यों के लिए काफी कुछ यहाँ पर कर रही है। योजनाएं भी लगातार चलाई जा रही है, नल जल योजना। हालांकि जैसा कि आपने बताया नल है, लेकिन नलों में जल नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर इन क्षेत्रवासियों को। किसी से आपने बात की है, किसी अधिकारी से, किसी जनप्रतिनिधि से ये मामला आपने उनके संज्ञान में लेकर आया है? क्या कुछ जवाब आपको मिले हैं? देखिए मान से इस पूरे मुद्दे पर अगर कोई जल समस्या की बात की जाए, पानी की समस्या की जाए, पेयजल समस्या की बात की जाए, तो इसके लिए अलग ही प्रदेश सरकार, भारत सरकार ने एक विभाग बनाया हुआ है, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, पीएचई विभाग। इनकी दायित्व होता है कि जहां पानी नल जल योजना के माध्यम से नहीं पहुंच पा रहा है तो हैंडपंप के माध्यम से, अन्य माध्यमों से पानी ग्रामीणों को उपलब्ध कराएं। लेकिन यहाँ पीएचई विभाग के आला अधिकारी सांप की तरह कुंडली मार के बैठे हुए हैं। इन्हें लगातार 181 के रोकना चाहूंगी, सीधे ग्रामीण से बात करेंगे, क्या कुछ परेशानियां उन्हें से जूझना पड़ रहा है। हमारे साथ देवेंद्र उइके ग्रामीण जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका IND 24 में। जी जी देवेंद्र जी, जानना चाहूंगी कब से आप पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और किससे आपने शिकायत की है मामले को लेकर? देखिए मैम, एक्चुअली क्या है, हैंडपंप वगैरह तो है यहाँ पर, हैंडपंप वगैरह है, परंतु जो नल जल योजना शासन द्वारा जो सैंक्शन हुई थी उसका टंकी का काम भी अभी नहीं हुआ है, पाइपलाइन विस्तार का काम भी बराबर नहीं हुआ है। लगभग 2 साल का समय बीत चुका है। जी, मतलब नल लगा दिए गए हैं लेकिन जो कनेक्शन है वो नहीं किया गया है, पानी की टंकी नहीं बनी है। जी, मेन समस्या ये है, यदि वो टंकी बन जाती, पानी की सप्लाई स्टार्ट हो जाती तो ग्रामीणों को सभी को सुविधा होती। अब जो पीएचई के जो है ऑफिसर लोग, उनसे हमने ये वाली बात रखी, वो बोल रहे कि जल्दी चालू हो जाएगा, जल्दी चालू हो जाएगा, ऐसा कर रहे वो लोग। कब आपने शिकायत की थी? हाँ, हमने एसडीओ और जो इंजीनियर हैं अपने पीएचई के, उनको हमने अपनी कंप्लेंट बराबर दर्ज कराई थी। ग्राम पंचायत के माध्यम से भी उनको अवगत कराया गया, उनको सूचना दी गई। देवेंद्र जी, जानना चाहूंगी कितना समय हो गया शिकायत कराए हुए? लगभग मैम अभी तो 2-3 महीने हो गए हैं। लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है क्या? क्या कोई अधिकारी आपके क्षेत्र में निरीक्षण करने पहुंचा था? हाँ, बीच में लगभग 15 दिन पहले आए थे, एक इंजीनियर आए थे, वो बोर का साइड वाइड देख करके गए थे वो लोग। लेकिन काम कोई नहीं किया गया उनके द्वारा, सिर्फ देखकर चले गए थे। चलिए, और इसके अलावा किसी जनप्रतिनिधि से आपने बातचीत की है? सरपंच को तो पूरा मामला पता होगा, उनसे आपने बातचीत की, क्या कुछ कहना था उनका? नहीं, सरपंच जी का यही कहना था कि विभाग को हमारे द्वारा उनको सूचना दी गई, उनको लिखित में पत्र दिए गए और कंटिन्यू उनसे बात भी चल रही है कि भाई ये समस्या है, पानी की टंकी का, नल जल वो जो पाइप लाइन है उसका कुछ विस्तार का काम बचा हुआ है, कनेक्शन चालू कर दे। इस बारे में उनके द्वारा भी सतत प्रयास किया गया, उनके साथ में ऑफिस तक भी जाया गया, मतलब कुछ ग्रामीण लोग गए उनके साथ भी। बिल्कुल, चलिए देवेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। जितेंद्र, आपसे बात करूंगी, जो भी समस्याएं यहाँ पर हो रही है, हमने बात भी की है क्षेत्रवासी से, हालांकि बात उन तक पहुंचाई गई, अधिकारियों तक निरीक्षण करने भी आए, लेकिन किसी प्रकार की कोई निराकरण जैसी जो कार्य है वो यहाँ पर किया हुआ नहीं दिखाई दिया है।
देखिए हिमांशु साहब, मैं सबसे बात बता दूं, ग्रामीण क्षेत्र का ग्रामीण होता है, एकदम सीधा साधा होता है, अधिकारियों से बात करने में जो है जरूर हिचकिचाते हैं यहाँ के ग्रामीण, चूंकि एकदम भोले भाले सीधे होते हैं। लेकिन हम आपको सबसे बड़ा दायित्व यहाँ बता दें तो सबसे बड़ा दायित्व पैठ प्रबंधन का यहाँ पर सामने आता है, चूंकि ये उनसे लगे गांव कहलाते हैं। राजस्व सबसे ज्यादा वसूला जाता है, चाहे सैलानियों के माध्यम से बात करी जाए या अन्य माध्यम से बात की जाए, तो पैठ टाइगर रिजर्व के प्रबंधन को करोड़ों रुपए का जो है आमदनी होती है। और इन करोड़ों रुपए में से कहीं ना कहीं जिस तरह से नियम बनाए गए हैं, कुछ हिस्सा जो है ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए योजनाओं पे खर्च करने के लिए बनाए जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पैठ प्रबंधन ने आज तक किसी चलिए एक बार फिर से आपको जितेंद्र रोकना चाहूंगे, हमारे साथ सचिव जुड़ गए हैं किशोर दांडेकर। किशोर जी, स्वागत है आपका IND 24 में। जी किशोर जी, जानना चाहूंगी, कुरई का ये मामला है, जनपद पंचायत जानकारी में होगा, पानी की समस्या लगातार हो रही है यहाँ पर। जी मामला आपके संज्ञान में है? हाँ मैम, जानकारी में है। तो इसको लेकर शिकायतें आपके पास आई होंगी कि पानी नहीं मिल पा रहा है, लंबा समय हो गया है, नल लगे हुए हैं लेकिन पानी नहीं लोगों को मिल पा रहा है, नल में पानी नहीं आ रहा है। जी, तो आपके द्वारा क्या कुछ किया गया उसके बाद? हमारे द्वारा मैम संबंधित विभाग को हमारे द्वारा सूचना दी गई, PHE विभाग को सूचना दी गई, उनके जो इंजीनियर्स हैं, वो SDO है, उनको इस बात की जानकारी दी गई। उनके द्वारा यही कहा गया कि बस हमारा काम प्रगतिरत है और हम जल्दी से जल्दी ये योजना को हम चालू करा देंगे। जी, आपको समय की जानकारी नहीं दी गई, कितना समय लगेगा? क्योंकि शिकायतें की गई तो काफी लंबा वक्त बीत चुका है, 2 महीने से ऊपर हो चुका है। जी, 2 महीने से ऊपर हो चुका है और 2 महीने से मतलब हम कंटिन्यू उनके संपर्क में है कि हमारी जो 2 साल पुरानी नल जल योजना सैंक्शन है, पाइपलाइन, कुछ जगह पाइपलाइन डल गई हैं, घर घरों में कनेक्शन के पाइप भी पहुंच गए हैं, परंतु उनके द्वारा नल जल योजना अभी तक की स्टार्ट नहीं की गई है। तो इतनी लेट लतीफी क्यों की जा रही है PHE के द्वारा? आपने जानकारी भी दे दी, आपकी जिम्मेदारी बनती है पूरे गांव वालों को, जहां पर नल नहीं लगे वहां पर नल लगाएं, योजना के तहत उनको जल भी उपलब्ध कराएं। क्यों इतनी लेट लतीफी यहाँ पर की जा रही है? क्योंकि आपकी भी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है, क्योंकि पहला संपर्क आपसे यहाँ पर क्षेत्रवासी करेंगे। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं मैम कि मैं वहाँ का रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, पर मेरे अब चूंकि वो विभाग PHE विभाग का काम है कि वो कितने जल्दी हम ग्राम पंचायत को हैंडओवर करके देंगे, काम कंप्लीट होगा तभी वो हमको हैंडओवर करेंगे। जब काम ही कंप्लीट नहीं होगा तो हम हैंडओवर कैसे ले लेंगे? जी, आपने PHE विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया, बातचीत की, क्या कुछ कहना है? किसी प्रकार का आश्वासन? कितना जल्द मानसून भी आ जाएगा क्या, उसके बाद यहाँ पर नल जल योजना लागू की जाएगी? मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि हम 15 दिन के अंदर में पूरा काम कंप्लीट करके नल जल योजना चालू कर देंगे। ठीक है। फिलहाल किशोर जी आप हमारे साथ बने रहिएगा, दोबारा मैं आपसे चर्चा करूंगी। हमारे साथ सरपंच जुड़ गए हैं नरेश गोनगिर। नरेश जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी नरेश जी, जानना चाहूंगी, यहाँ पर काफी ज्यादा परेशानियां कुरई में क्षेत्रवासियों को हो रही है, ग्रामीणों को हो रही है पानी को लेकर, क्या कुछ आपके द्वारा जद्दोजहद की गई है? जी किशोर जी। नरेश जी सुन पा रहे हैं आप? जी, क्या कुछ आपके द्वारा किया गया है? क्योंकि शिकायतें आपके पास पहुंची होंगी, पानी नहीं आ रहा है, नल लगे हुए हैं लेकिन नलों में क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं की गई है, पानी कनेक्शन नहीं अभी हुआ है, तो नलों में जल भी नहीं मिल पा रहा होगा अभी तो। जी, यहाँ पे लगभग 3 वर्ष हो गया नल जल योजना स्वीकृत है और 2 वर्ष से जो है नल जल योजना का काम भी हुआ है, और परंतु काम होने के बाद भी मतलब नलों में जो है चेम्बर बनना था, सर्विस लाइन के जो पाइप लाइन ऊपर पे थी वो सारी केबल लाइन निकल चुकी है। उससे ऐसा लग रहा है कि काम हुआ है कि नहीं वो दिख नहीं रहा है। गांव की तरफ से काफी शिकायतें आ रही हैं कि 2 साल हो गया काम चालू है लेकिन अभी तक की जो है नलों में पानी नहीं आया है करके लगातार ग्राम पंचायतें में शिकायतें आती हैं। उसका मैंने लिखित आवेदन भी दिया है विभाग को और संबंधित अधिकारियों से भी जो है संपर्क कर रहा हूं मैं, SDO साहब, ई साहब से, इंजीनियर साहब से।
परंतु कामों में कोई गति ही नहीं आ रहा है। और अभी फिलहाल जो है गांव में काफी समस्या बना हुआ है। लगभग 40-50 मकानों के बीच में केवल एक ही हैंडपंप है, ये मुख्य बस्ती में। और एक कॉलोनी है, कॉलोनी में सिंगल एक ही नल है। वहां पे भी 20-25 मकान है जिसमें केवल एक ही नल है और उनमें भी पानी कम आ रहा है, तो जिसके कारण क्या है, पानी की सही पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और वो पानी के लिए भी काफी परेशानी से जूझना पड़ रहा है गांव वालों को। बिल्कुल नरेश जी, जिस तरीके से आपने यहाँ पर सबको बता दिया है, शिकायत आपकी दर्ज करा दी गई है, क्या अब अधिकारी अगर सुध नहीं ले रहे हैं, कलेक्टर से मामले को लेकर आपने बातचीत की है? कलेक्टर तक ये शिकायत पहुंचाई है? क्योंकि कोई संबंधित विभाग का अधिकारी तो इसमें सुध लेने को तैयार नहीं है। देखिए, अब समस्या तो बना है मैडम, यदि समस्या का निराकरण नहीं करेंगे तो समस्या तो बना ही हुआ है ना। और यदि देखिए, मतलब इसके पहले भी जो है ग्राम पंचायतों में कई बार जो है ग्रामीण लोग पहुंचे हैं कि आप लोग पहल नहीं कर रहे हैं, आप लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं, ग्राम पंचायत से आगे शिकायत आप लोग फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। यदि यही समस्या यदि गांव वालों के तरफ से यदि आती रही तो फिर एक दिन फिर जो है पूरा ग्राम पंचायत से जो ग्रामीणों के साथ में जो पानी की समस्या बन रही है उनको लेकर स्थिति जो है धरने में बैठना ही पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि कई बार नरेश जी ऐसा भी होता है, गर्मी में ज्यादा परेशानी होती है तो ज्यादा उठापटक मामले को लेकर की जाती है कि जल्दी निराकरण समस्या का हो जाए, फिर मानसून आ जाएगा और उसके बाद ठंड आ जाएगी, फिर नल जल योजना का जो काम है वो धीमी गति से हो जाएगा, फिर अगले साल भी यही बात जो है वो दोहराई जाएगी कि 4 वर्ष हो चुके हैं और नल जल योजना का जो लाभ है वो यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है क्षेत्रवासियों को। देखिए, गांव वाले तो आक्रोश में ही है, वो तो मतलब यानी धरना के लिए जो है उन लोग काफी समय से जो है मतलब सरपंच साहब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब मेरी और बात आ रही है कि आप इस पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यदि निश्चित यदि गांव वालों की तरफ से यदि ऐसा सचिव से आपने बातचीत की है, क्योंकि एक माध्यम सचिव हैं जो डायरेक्ट बातचीत करे हैं पीएचई विभाग में, उन्होंने बातचीत की होगी, उन्होंने उन अधिकारियों के संज्ञान में मामला लेकर आया होगा, शिकायत जो दर्ज है उस पर आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है? निश्चित सचिव साहब भी बात कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है, कोई भी अधिकारी एक्शन नहीं ले रहा है। एसडीओ साहब से बात हो रही है, इंजीनियर साहब से बात हो रही है, परंतु वही कहा जा रहा है कि ठीक है 2-4 दिन में काम चालू हो जाएगा। ठेकेदार से बात हो रही तो ठेकेदार भी बस 3-4 दिन की गिनती करके बता रहे हैं कि भाई आपका 3-4 दिन में हम मोटर चालू करवा के जो है पानी सप्लाई का काम चालू कर देंगे। एक सीएम हेल्पलाइन लगा है, सीएम हेल्पलाइन पे भी जो है बोल रहे हैं कि आप सीएम हेल्पलाइन कटवा दीजिए, हम 3-4 दिन बाद में हम काम चालू करवा देंगे। बाकी हो कुछ नहीं रहा है, नया अभी कुछ नहीं हुआ है इस बार गर्मी में। सीएम हेल्पलाइन में भी आपने शिकायत की है? जी, ग्रामीण है केवल हुई के करके उन्होंने सीएम हेल्पलाइन लगाया है, परंतु उससे भी अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं हुई है। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जितेंद्र के पास मैं वापस लौटूंगी। जितेंद्र, जिस तरीके से यहाँ पर हालांकि सरपंच और सचिव कवायद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो क्षेत्रवासी हैं, ग्रामीण हैं, उनको नल जल योजना का लाभ मिल सके, लेकिन उदासीन रवैया यहाँ पर अधिकारियों का नजर आ रहा है। और हालांकि ये भी जानकारी सामने आई है कि सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन कुछ भी समस्या किस तरीके से हल हो इसका कोई भी यहाँ पर आश्वासन किसी अधिकारी के द्वारा नहीं दिया गया है। देखिए मानसा जी, मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार आदिवासी बहुल क्षेत्रों में खासकर नल जल योजना जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है इसको संचालित करने का प्रयास कर रही है। और आगामी समय जो है पंचायत चुनाव भी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रदेश के मुखिया भाजपा को लेकर लगातार अपने विकास कार्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन की गंभीर घोर लापरवाही है, जिसकी वजह से ना ही तो शासन की योजनाएं ग्रामीण स्तर पर जमीनी स्थल पर पहुंच पा रही है और ना ही उनका क्रियान्वयन हो पा रहा है। लगातार आपने देखा कि सीएम हेल्पलाइन जो सबसे
महत्वपूर्ण हेल्पलाइन सर्विस कहलाती है प्रदेश की मुखिया के लिए, उस सीएम हेल्पलाइन को कटवाने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं अधिकारियों के द्वारा, लेकिन कहीं जो समस्या है उसका निदान नहीं किया जा रहा है। तो अगर इस पूरे मुद्दे को बड़ी गंभीरता से देखा जाए तो जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन और पीएचई विभाग की बड़ी लापरवाही यहाँ देखने को मिली, जिसके लिए ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए परेशान है। जो हैंडपंप है, जैसा भी सरपंच ने बताया, हमारे दर्शकों ने सुना, जो हैंडपंप है उसमें भी पानी निकलना बंद हो गया है। सुबह से शाम तक ग्रामीण सिर्फ पीने के पानी के लिए जद्दोजहद करते नजर आते हैं। और ग्रामीण और अधिकारी की बात करें तो ये अपने ऑफिसों में एसी में बैठकर फिल्टर का पानी पीकर अपने आप को अधिकारी बताने में लगे हुए हैं। हिमांशा जी, बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरीके से आपने बताया कि सीएम हेल्पलाइन को भी कटवाने की यहाँ पर अधिकारी बात करते हुए नजर आ रहे हैं, अगर इन्हें किसी भी बात का डर नहीं है अधिकारियों को, तो ये सीएम हेल्पलाइन में जो शिकायत की गई है उसको यहाँ पर कटवाने की बात क्यों कर रहे हैं? और अगर इतना ही डर है तो काम क्यों नहीं करवा रहे हैं? ये भी एक बड़ी जो बात है, ये भी एक सोचने विचार करने लायक बात है कि यहाँ पर शिकायत ग्रामीण अपनी वापस ले ले, लेकिन हम काम नहीं करेंगे। इतना उदासीन रवैया अपनाया हुआ है, क्या माना जाए इसे? इतना उदासीन रवैया अधिकारियों को क्यों? क्योंकि किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं है, किसी प्रशासन का यहाँ पर कोई डर भय नहीं लग रहा है। जी बिल्कुल हिमांशु, सबसे पहले प्रदेश के मुखिया को कहीं ना कहीं इन महत्वपूर्ण सर्विस जो प्रदेश के मुखिया ने चालू करी है उस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर गंभीर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ चूंकि जिस तरह से ये सीएम हेल्पलाइन बनाई गई है, इसका उपयोग सही तरीके से हो, इसलिए इसके बाकायदा तत्काल इस पे जांच होकर इसमें जो समस्या है उसका निराकरण होना चाहिए। फिलहाल हम ये देखना चाहते हैं कि जिस तरह से ये ग्रामीण लगातार बूंद बूंद पानी के लिए परेशान है, उनके पानी की व्यवस्था की जाए। नल जल योजना जो कार्य प्रगति पर है वो कब चलेगा वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि पानी ग्रामीणों को बूंद बूंद पानी उनको जो है तत्काल से मिलने लगे। इसके साथ साथ पेंच टाइगर रिजर्व प्रबंधन, चूंकि उनके क्षेत्र का गांव कहलाता है, तो उनकी भी जवाबदारी बनती है कि इस क्षेत्र में पानी की समस्या ना हो। तो एक गहन मुद्दा यहाँ पे जो है पेंच टाइगर प्रबंधन की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें, स्थानीय प्रशासन की बात करें और प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की बात करें, तो इन सब पे एक बड़े सवालिया निशान खड़े होते हैं। हिमांशा जी, बिल्कुल जितेंद्र, मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्या लगता है जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं लगातार अधिकारियों की बैठक लेते हैं और योजनाओं को लेकर सारी तमाम जानकारी यहाँ पर संबंधित अधिकारियों से लेते हैं, लेकिन जो छोटे क्षेत्र हैं, छोटे गांव हैं, उनमें भी जो योजनाएं चल रही हैं, किस तरीके से यहाँ पर अधिकारी उन योजनाओं को धरातल पर उतार रहे हैं, इसको लेकर भी संज्ञान यहाँ पर लिया जाना चाहिए। देखिए मानसी जी, बीते दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश की मुखिया ने जिला कलेक्टर को अच्छी फटकार लगाई थी। और मैं आपको फिर से रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एसडीएम सोनल मरावी जुड़ गई हैं। सोनल जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। चलिए, तो लगातार जैसे ही अधिकारियों से संपर्क किया जाता है और इसी तरीके से कनेक्शन कट कर दिया जाता है, और लगातार ये हर खबर पर, हर बार जब हम किसी क्षेत्र की खबर दिखाते हैं और अधिकारियों को फोन लगाते हैं और इसी तरीके से फोन डिस्कनेक्ट कर दिए जाते हैं। जितेंद्र, फिर से अधिकारी लगातार जिस तरीके से जब भी खबर दिखाई जाए अधिकारी फोन डिस्कनेक्ट क्यों कर देते हैं, क्यों बातचीत नहीं करते? जी बिल्कुल हिमांशु, बता दूं IND 24 लगातार उन मुद्दों को उठाता है जो जनता के हित में, और अधिकारियों को कहीं ना कहीं इन मुद्दों से बचना होता है, सवालों के जवाबों से बचना होता है। इसी वजह से ना ही तो ये मीडिया को, हमारे रिपोर्टर को फेस करना चाहते हैं और ना ही तो फोन पे कनेक्ट होना चाहते हैं। तो इससे हमारे दर्शक और प्रदेश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता अंदाज लगा सकती है कि किस तरह से अधिकारियों की घोर लापरवाही है और किस तरह से ये सिस्टम जो है भाजपा राज में चल रहा है। कहीं ना कहीं प्रदेश के मुखिया लगातार हर एक व्यक्ति को शासन की योजना का लाभ पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर बैठे अधिकारी जिस तरह से स्थानीय मुद्दों को लेकर बचते नजर आते हैं, उसका ये प्रमाण है कि अधिकारी फोन काट देते हैं। हिमांशा जी, बिल्कुल, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि से आपने बातचीत की, क्या कुछ कहा गया? अगर आपने बात की हो, कोई आश्वासन यहाँ पर कि जल्दी उनके लिए कुछ काम कराया जाएगा? क्षेत्र के विधायक से आपने बात की है मामले को लेकर? देखिए, लगातार क्षेत्रीय विधायक से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हुई। लेकिन हाँ,
राजकुमार खुराना जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है, उनसे इस पूरे मुद्दे पर बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि आपने हमारे संज्ञान में लाया है इस मुद्दे को, तत्काल हम कलेक्टर से बात करेंगे। वहीं दूसरी ओर जब इसमें पूरे मुद्दे पर भाजपा जिला अध्यक्ष आलोक दुबे जी से बात की गई तो उन्होंने शासन की योजनाएं गिनाना चालू कर दी। जब हमने सवाल किया कि योजना ना गिनाएं, आप तो ये बताएं कि इन योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है, तो उन्होंने भी इस पूरे मुद्दे पर बोले कि तत्काल जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन में अवगत कराएंगे और जल्द से जल्द ग्रामीणों को पानी की जो सुविधा है वो मुहैया कराने का प्रयास करेंगे। जी हेमंत। बिल्कुल जितेंद्र, योजनाएं बनाई जाती हैं लेकिन छोटे क्षेत्रों में, छोटे छोटे क्षेत्रों में ये योजनाएं धरातल पर उतरी है या नहीं, इसको लेकर समीक्षा की जानी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि छोटे क्षेत्रों में अक्सर देखा जाता है कि जो अधिकारी होते हैं या योजनाओं से संबंधित जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो अक्सर उदासीन रवैया अपनाते हैं। बिल्कुल हेमंत, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि बिल्कुल जिले में जितेंद्र, एक बार फिर से रोकना चाहूंगी, विधायक जुड़ गए हमारे साथ, अर्जुन सिंह ककोड़िया। अर्जुन जी, स्वागत है आपका IND 24 में। जी धन्यवाद। अर्जुन जी, जानना चाहूंगी क्योंकि जो क्षेत्र है कुरई, इससे आप अनजान नहीं होंगे, जो समस्या है पानी को लेकर लगातार बनी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या कि अधिकारी और संबंधित अधिकारी ही यहाँ पर कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। जी, मैं लगातार मैं क्षेत्र में हूँ। पिछले अभी ये 2018 में मेरा निर्वाचन हुआ है, मैं अभी यहाँ का विधायक बना हूँ, तब से लगातार। और 2012 में मैंने पूरे क्षेत्र में एक जल यात्रा निकाला था, भीषण, इसी समय गर्मी के समय में, एक खुली जीप में कमांडर किया था और मैंने पूरे क्षेत्र में घूमा था। जल यात्रा पानी बचाओ, पानी, इसके लिए मैं घूमा था। और मेरा खुद का भी, मेरा व्यक्तिगत, मेरा अपना यही है उद्देश्य कि कैसे भी करके पानी हमारे क्षेत्र में हो। और ये आज हम बैठे हुए हैं, आज हम यहाँ पे पूरे खेल परिसर में है और अभी वही बात मैं कर रहा था यहाँ युवाओं से। हमारी पूरी यहाँ माताएं बहनें, यहाँ तकरीबन 150-200 लोग बैठे हुए हैं वहां पे। ये जल बचाओ, और ये जो कुरई क्षेत्र है मैडम, यहाँ से हमारे यहाँ से यहाँ पर अर्जुन जी सवाल ये है, जब जल ही नहीं आ रहा है तो जल को बचाया कैसे जाए? सबसे बड़ी बात, जो नल जल योजना है वो यहाँ तक पहुंची नहीं है। जो धरातल है उस पर जो कार्य दिखना चाहिए वो दिखता नहीं है। आधा काम छोड़ देते हैं ताकि जब शासन का कोई व्यक्ति आएगा या बड़ा अधिकारी कोई आएगा उनको दिखाने के लिए आधा काम करके छोड़ दिया जाता है। योजनाएं जो बनाई गई हैं वो हितग्राहियों को उनका लाभ ही नहीं मिल पाता है। बात यह है कि जो योजनाएं बनाई गई है उनका लाभ कितने लोगों को मिल पा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है किसने क्या किया, कब किया, ये सवाल नहीं उठता है। अगर कोई समस्या आई है तो इसका सीधे सीधे समाधान निकलना चाहिए कि ये कब तक हो जाएगा। मैंने कई पत्र मैंने लिखा हूँ हमारे यहाँ पे। आपको मैं बताऊं, बड़ी हास्यप्रद आप लगेंगी। यहाँ पे एक माचा परियोजना है, पेंच परियोजना, जहाँ पे माचा गोरा बांध बना हुआ है। इन लोगों ने कहा था जब भारतीय जनता पार्टी के कि पूरा यहाँ से नहर आएगा, उसमें पानी आएगी, सिंचाई होगा, उससे वाटर लेवल बढ़ेगा, पानी की समस्या, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। और उस क्षेत्र में जल उपभोक्ता समिति के जो चुनाव होते हैं वहां होते हैं जहाँ पे नहर होता है, जहाँ पानी होता है। लेकिन दुर्भाग्य है यहाँ पे कुरई क्षेत्र में इन लोगों ने जल उपभोक्ता समिति के चुनाव 2015 और 2017 में करा है, जहाँ पे नहर भी नहीं है, जहाँ पानी भी नहीं है। इस तरीके से ग्रामीणों के साथ मजाक करते हैं। इस क्षेत्र में जो है बड़ा घना जंगल है। अर्जुन जी, छोटे छोटे क्षेत्र के जो ग्रामीण है उनके साथ लगातार इस तरीके का मजाक तो किया ही जाता है जब योजनाएं बनाई जाती है, लेकिन किसी भी तरीके से उनको लाभ नहीं मिल पाता है। तो इनके साथ मजाक ही किया जा रहा है, यही समझा जाएगा, क्योंकि अधिकारी भी सुध नहीं लेते हैं और कुंभकर्ण की नींद हमेशा सोते हुए नजर आते हैं। इस तरीके के क्षेत्र से जब भी हम इस तरह की खबरें दिखाते हैं तो इसी तरीके के मामला सामने आते हैं। अधिकारियों से बातचीत की जाए तो फोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ना ही जो हमारा चैनल है उसके संवाददाता से बातचीत करते हैं, ना ही उन्हें पूरी जानकारी देते हैं और ना ही ग्रामीणों को किसी भी प्रकार का आश्वासन। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमारे सभी मेहमान और हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, सबका धन्यवाद। और जिस तरीके से ये पूरा मामला जनपद पंचायत कुरई का हमने आपको बताया, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है ये, लेकिन यहाँ पर पानी को लेकर समस्या है। और जब भी जनप्रतिनिधि से या अधिकारी से बातचीत की जाती है, खासतौर पर जो अधिकारी है वो फोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं और बात करने से कतराते हैं, और ये रवैया हर बार देखने के लिए मिलता है। लेकिन छोटे क्षेत्रों में
समीक्षा की जानी बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ के अधिकारी कर क्या रहे हैं, आखिर जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरी है नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल आज के इनसाइड में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।